महीने में कितना पावर कंजम्पशन हुआ है उसका डेटा निकल के आया है, और डेटा के जो फैक्ट्स है उसने सबको हैरान कर दिया। एंड दैट इज़ वाई मार्केट में हमें तेज़ी देखने मिली। आर पावर हमें 5% ऊपर देखने मिला। उसी के साथ साथ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर में हमें इतनी कुछ खास तेज़ी देखने नहीं मिली, बट अगर हम देखें तो उसने यू शेप रिकवरी पैटर्न फॉर्म किया है, जो स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। वो अभी इस वाले हाई को 135 वाले हाई को भी तोड़ के ऊपर जाएगा, तो उसको थोड़ा सा एक मूवमेंट चाहिए। महानगर गैस की बात करें तो वो 3% ऊपर चले गया। दूसरा अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी पावर की, तो वो भी अपर सर्किट में ही यहाँ पर ओपन हुआ था और क्लोज हुआ। एचबीएल पावर ये एक हमारा स्मॉल कैप स्टॉक आप कह सकते हो, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप देखो तो ये भी 3% ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो उसने भी 3-3.5% ऊपर के ट्रेडिंग दी। और अगर आगे जाओ जेपी पावर की, तो जेपी पावर ने भी 4% की मूवमेंट दी। हालांकि उसके अंदर हमें ज़्यादा ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली थी, लेकिन ओवर द ऑल यहाँ पर हमें एक सर्किट की तरह ही ब्रेक होते हुए दिखा है। कई सारे लोगों ने इसमें सेलिंग भी की बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर की इतना चुका है स्टॉक, तो उसी की वजह से लोगों ने उसके अंदर सेलिंग भी की। बट ओवरऑल पावर सेक्टर के पूरे सेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी थी, इसीलिए लोगों ने उसके अंदर यहाँ पर सेलिंग भी की, बाइंग भी की। और अगर आप जीएसडब्ल्यू एनर्जी की बात कीजिए तो ये एनर्जी प्रोडक्शन वाली है। अब देखिए एनर्जी के अंदर दो चीज़ें रहती है, एक एनर्जी प्रोडक्शन वाली और एक रहती है एनर्जी कंजम्पशन वाली। मतलब ये क्या होता है, ये एनर्जी मैन्युफैक्चर करती है एक इंडस्ट्री, और ये जो दूसरी रहती है ना, वो इनसे यहाँ पर एनर्जी खरीद के यहाँ पर सप्लाई करती है। तो ये दो इंडस्ट्री रहती है। तो हमारा जो पावर आता है वो इस सेक्टर में आता है। आगे अगर हम बात करें हमारा इंडियन पावर कंजम्पशन के अगस्त के डेटा के बारे में, तो अगस्त में है ना हमें मंथ ऑन मंथ 18% की ग्रोथ दिख रही है, जो पूरा आता है 129.51 बिलियन यूनिट्स। और मैं आपको बताता चलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी अपनी प्राइस भी है ना पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, और जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी है। बिकॉज आप पर्टिकुलरली अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आप देखोगे तो आपको हल्की सी माइन्यूट सी यूनिट में प्राइस में चेंज होते हुए दिखा है, जो ओवरऑल इसके अंदर प्राइस की एफिशिएंसी हमें डिक्लेयर किया है। तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत माइन्यूट सा चेंज है, बट कई सारे लोगों को उससे भी दिक्कत होगी, तो वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा खराब है। बट अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें इनका जो आया है वो आया है बिलियन यूनिट्स का 130 के आसपास, 129.5 का। और इसका जो प्री कोविड के पहले था, तो इसका जो ड्यू लेवल था ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, एमिड ईस्टिंग की वजह से ये लॉकडाउन कर्व्स के अंदर स्टेट्स के अंदर कर्व्स हुए थे। एंड अकॉर्डिंग टू द पावर मिनिस्ट्री ऑफ डेटा, द लेवल ड्यू टू इम्प्रूव्ड economic activities amid easing of lockdown curves by states। और आगे हमें यही कहते हैं कि जो कंट्री की पावर कंजम्पशन है, देखिए मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि कंट्री की कंजम्पशन जितनी रहेगी ना तो प्रोडक्शन और करनी पड़ेगी। मतलब कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है प्रोडक्शन पे पड़ता है। अगर कंजम्पशन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन हमें बढ़ानी ही पड़ेगी, अगर कंजम्पशन कम हो रही है तो हमें प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और जो यहाँ पर गुड्स है वो ख़राब हो जाएंगे, एंड देन इट लीड टू ओवरऑल लॉस। तो उसकी वजह से हमें कंजम्पशन अगर बढ़ रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ रही है मतलब हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और स्टॉक तो हमें ग्रेजुअली प्रॉफिट की वजह से ही ऊपर जाते हुए दिखेगा। दे आर ऑफ द व्यू दैट द रिकवरी वुड फर्दर इंप्रूव। तो इन्होंने कहा है कि स्टेट्स में अभी जिस तरह से कोविड-19 के केस कम हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा भी कम नहीं हुए, अभी भी मतलब स्टेबल है। सबसे ज़्यादा हमें केरला में देखने मिल रहा है, फिर महाराष्ट्र, फिर इस जगह पर भी एक देखने मिल रहा है। तो ऐसे 3 मेजर स्टेट्स है हमारा उस जगह पर कोविड देखने मिल रहा है, बट इतना भी इफेक्ट नहीं देखने मिला है जिस तरह से हमें बिलियनर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने प्रेडिक्ट किया था कि थर्ड वेव नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल में, अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि पावर सेक्टर विल बी द फ्यूचर। और हमें तो पता ही है कि 5G टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी और हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और पावर सेक्टर, ये सारे हमारे फ्यूचर ही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी तो हमारा शॉर्ट टर्म में फ्यूचर है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा सा हमें लंबा जाना
आना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे चालू हो जाएगी वैसे तो पावर सेक्टर में हमें अंदर बहुत अच्छी तरह से होने ही वाला है। अगर हम देखें तो 1 करोड़ वैक्सीन पर डे हमें चल रहा है, जितना इसका रेट चल रहा है 1 करोड़ वैक्सीन पर डे के हिसाब से हमें वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और इंडिया की आबादी आपको पता ही है इतनी 125 से 130 करोड़ के आसपास है, तो वो मतलब उनके हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से काम चालू हो रहा है। और अगर हम बात करें इसके जो पावर डिमांड की अगस्त में, तो 167 गीगावाट्स की थी, जो हमें पिछले मंथ के कंपैरिजन में जो 2019 का था, मतलब पिछले साल के अगस्त के महीने में कम है। लेकिन फिर भी जो मंथ ऑन मंथ प्रोडक्शन मतलब जो कंजम्पशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होते हुए दिखी है। और आगे बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस देखना ये है कि अभी जो जिस तरह से हमें पावर सेक्टर में एक बूम देखने मिला है तो वो आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रह सकता है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।